मौलाना साहब से मेरा सवाल है जी, अगर कोई मेरा दोस्त या भाई मुझसे कर्ज मांगता है और मैं उसको उसके बदले में कहता हूँ जी मेरे पास 20 तोले जेवर है, तुम ये बेच लो और मुझे 1 साल बाद इतना ही जेवर वापस कर देना, उसकी ज़कात किसके जिम्मे होगी? अगर आपने वो जेवर दे दिया या उसने बेच लिया और पैसे वो ले गया आपसे उधारन, तो अब उसकी ज़कात मेरे भाई उसी पर है, वही देगा। हाँ, इस मसला में भी उलमा ने इतना घपला पैदा किसी के पल्ले नहीं पड़ता। दैन जो है कर्ज कोई कहता है ये कवी है, इसकी ज़कात है, ये मुतवस्सित है, ये ज़ईफ़ है, खामखा की तकसीम है। सीधी बात है कि जो कोई आदमी कोई रकम बरत रहा ना, अपनी है या उधार की, ज़कात उसने देनी। अच्छा, दूसरा ज़कात का मौका है, कोई नहीं कह सकता कि मुझ पर तो इतना कर्ज है तो वापस कर दो। अगर वापस नहीं करते, बरत रहे हो, तो जब तक बरते रहोगे इस रकम पर जो ज़कात लगी तुमने देनी। नदीम साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक दूसरा सवाल जी पूछें भाई, पूछें। एक, अगर मैं किसी दोस्त की जमानत देता हूँ कि इसके अगर ये फलां वक्त में पैसे वापस ना करे मैं दे दूंगा, उसके हालात स्टिल वही खराब है, क्या ज़कात से उसकी जमानत की दी हुई रकम वापस की जा सकती है ज़कात में से? कर दें। वो बलगारमीन में आता है ना, ऐसे मकरूज लोगों का तो कुरान ने जिक्र किया ना कि जो कर्जे में फंस गए हैं तो बाकी देना चाहते मगर पल्ले नहीं उनके जी, तो ज़कात से आप बिल्कुल अदायगी कर दें, आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी, एक दोस्त की गर्दन भी छूट जाएगी। बड़ी बहुत नेकी की बात है, करें ये काम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी, बारकल्लाह। इंसान के पास पैसे ना हो, हाँ, तो वो कर्ज पकड़ के उस पर काम कर रहा है, हाँ, तो उसके ऊपर ज़कात लगती है? लगती है। जब उससे काम करता है तो उसने 2.5% खुदा के देने ही देने। नहीं, यानी कि कर्ज पकड़ा हुआ है तो उसके ऊपर, यानी कि अपने पैसे ना हो। उसका ही कह रहा हूँ ना कि जो पैसे बरत रहा है अपने हैं या उसने उधार नहीं है, उसकी ज़कात उसने देनी, यानी चाहे वो मकरूज हो। बेशक मकरूज, अगर बचना चाहता वापस करे, नहीं काम सारे कर रहा है, अल्लाह के मामले की बात आती है कर्ज के बहाने बनाता, और जिसने दिए हैं उस पर नहीं लगेगी। सीधी बात है, जो किसी रकम को इस्तेमाल करेगा वही उसके बाद बात अदा करेगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, मौलाना ने ये फरमाया है कि जब साल गुजर जाए आपके पास उस रकम को, अगर आपने 2 महीने पहले लिए हैं तो ज़कात नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, साल पर। हाँ, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं ना कि अगर वो कारोबार में लगे, कैश नहीं आपके पास पड़ा, ना कुछ स्टॉक ही है जो इतना हो कि उस पर फिर भी नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल एक और थोड़ा सा ये ज़कात के मतलब क्लियर कर दें कि एक तो सोना चांदी या जो बंदे के पास पैसा डिपॉजिट होता है उसके ऊपर तो ज़कात लगती है, दूसरा जो कारोबार कर रहा होता है उसके ऊपर भी ज़कात होती है? नहीं, मैंने बताया कि साल के बाद आपके पास जो कैश होगा और जो स्टॉक है जो आपने फरोख्त करना, अगर कोई चीज तैयार करके या सप्लाई करते ना आगे बेचते, उस पर। बाकी दुकान है उसकी मलियत नहीं, फर्नीचर वगैरह नहीं, ट्रांसपोर्ट का निजाम जो नहीं, कारोबार में पैसे लगाए हों, वो लगे हुए हैं, तो फिर कारोबार का अगर तो कुछ तैयार पड़ा माल, कपड़ा वगैरह दुकान में और जो बेचना, तो पैसे ही है ना। आपके सवाल को मैं बयान करता हूं, फिर आप बताइएगा कि ठीक है। फर्ज करें आपने करियाने की दुकान बनाई है, 4-5 लाख रुपए का सामान उसके अंदर पड़ा है जो आप बेचते हैं, रोज लाते हैं, देते हैं, लेकिन 4 और 5 के सराउंडिंग एरिया के अंदर आप घूमते रहते हैं, तो इस पर ज़कात कैसे होगी, ये मौलाना से पूछते हैं। हाँ, यही बात है कि आप साल के बाद अंदाजा करें, और अंदाजा जरा ज्यादा ही करें ताकि कोई जिम्मा बाकी ना रह जाए कि ये कितने का माल मेरे पास पड़ा है, जो सौदा है वो भी गिने और जो पैसे हैं नकद वो भी गिने, वो सब पर देनी है। यानी